समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां छांगुर के काले कारनामों से पर्दा उठा है। मजबूर महिलाओं से रेप करता था छांगुर गिरोह। बता दें कि चार्जशीट में रेप में सहयोग का छांगुर पर आरोप है। जहां एटीएस ने दाखिल की है चार्जशीट। गिरोह का सरगना छांगुर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था, जहां गरीबों और दलितों को लालच देकर धर्मांतरण कराता था। चार्जशीट में 33 गवाह यौन शोषण का भी खुलासा हुआ है। दुबई से करोड़ों विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना गिरोह का मकसद था और इसी को लेकर देखिए ये जो तमाम कारनामे हैं वो किए जा रहे थे। तो काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो छांगुर के काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है, लगातार खुलासे हो रहे हैं और मजबूर महिलाओं से रेप करता था छांगुर गैंग, ये जानकारी सामने आई है। चार्जशीट में रेप में सहयोग का छांगुर पर आरोप है। एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की है और गैंग का सरगना है छांगुर। बता दें कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था। तो तमाम जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। गरीबों दलितों को लालच देकर धर्मांतरण कराया करता था। चार्जशीट में 33 गवाह यौन शोषण का खुलासा हुआ है और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, छांगुर मामले में लगातार जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और काले कारनामे सामने आ रहे हैं। अभी क्या अपडेट है मामले में, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? छांगुर को लेकर देखिए लगातार सनसनीखेज खुलासे तो हो ही रहे थे, लेकिन अब देखिए यूपी एटीएस ने जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है और उसमें इसको सरगना यानी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आपने देखा था ये 2 बार मीडिया पे इसने बाइट दी और इसने कहा कि मैं इनोसेंट हूं, मेरा नाम जो है फंसाया जा रहा है, लेकिन अब चार्जशीट में इसको सरगना बताया गया है। एक और बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर ये आ रही है कि जो मजबूर महिलाएं होती थी उनके साथ छेड़खानी और उसी के साथ साथ दुष्कर्म किया जाता था। यानी छांगुर के गिरोह के जो लोग हैं वो सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि वो उन महिलाओं का दुष्कर्म भी करते थे। कई बार ये देखा गया है कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, उसमें छांगुर की सहभागिता भी जो है वो उतनी ही रही है जितनी अन्य लोगों की रही है। उसी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना, उनको बहुत हीन भावना से बताना कि ये तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जन्नत का रास्ता जो है वो लोगों को बताकर दिखाया जाता था कि अगर तुम धर्मांतरण करते हो तो तुमको जन्नत जो है वो नसीब होगी। तमाम बड़े बड़े देखिए खुलासे हुए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि छांगुर ने जिस तरीके से महिलाओं को अपने देखिए जाल में फंसाया, धर्मांतरण कराना, जिस तरीके से कई तमाम बातें सामने आई कि महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया। कई महिलाएं आज भी गायब हैं, उनके जो परिजन है वो आज भी उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जो मजबूर महिलाएं जो उसके पास पहुंचती थी, कई लोग ये बताते हैं कि कोई कहता था कि मेरे पति की शराब नहीं छूट रही है या कुछ ऐसी तमाम चीज, उनका दुष्कर्म किया जाता था। तो मुझे लगता है कि चार्जशीट में इस बात को भी लिखा गया है। अब इसको लेकर देखिए मुझे लगता है कि इस पर और भी धाराएं जो हैं वो अभी लगेंगी। जेल में तमाम लोग हैं, लेकिन छांगुर की जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, एक के बाद एक के खुलासे। दुबई से ये जो पूरा पैसा है, मतलब ये जो नेटवर्क संचालित हो रहा था, इसको दुबई से संचालित किया जा रहा था, विदेशी फंडिंग हो रही थी और उसी के साथ साथ देखिए ये भी देखा जा रहा था कि ये एक शरिया, मतलब आपने भी देखा था कि ये बताया गया था कि ये शरिया का ये जो पूरा कानून है, मतलब शरिया राष्ट्र बनाना। कई आपने देखा था कि जब इसके यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उस पूरे गांव में देखिए वहां पर जो है वो झंडे लगे हुए मिले थे। तो ये माना जा रहा है कि इसका जो मकसद था वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, शरीयत जो है उसको यहाँ पर लागू करना चाहता था। दुबई से लगभग 23.61 करोड़ विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। तो अब इसमें तो कोई गुरेज है नहीं, चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्जशीट में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि कहीं से भी ये जो व्यक्ति है देखिए ये इनोसेंट नहीं था, बल्कि ये एक अपराधी, ऐसा अपराधी जो दूसरे के धर्म को खराब बताकर अपने धर्म में उसको शामिल कराता था। और उसी के साथ साथ अगर वो धर्मांतरण में वो लोग मांगे इसकी नहीं मानते थे तो आज भी कई महिलाएं जो हैं वो गायब हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए छांगुर की दिक्कतें और बढ़ेंगी और उसी के साथ साथ जो इसके सहयोगी थे, चाहे नीतू नसरीन की बात कर लें या तमाम अन्य लोगों की, देखिए एक बोहरा करके था, मुंबई से भी इसके कॉन्टैक्ट डिटेल मिले थे। तो अब मुझे लगता है कि अभी जांचें जो हैं आने वाले समय में और तेज होंगी। फिलहाल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, उसमें छांगुर को मास्टरमाइंड बताया गया है। संदीप, छांगुर और तमाम जो उसके सहयोगी हैं वो अभी पुलिस से गिरफ्त में हैं और लगातार मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कई खुलासे हुए हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या इसमें और भी नाम आगे शामिल हो सकते हैं?
देखिए बिल्कुल इसमें नाम शामिल होंगे, क्योंकि अभी तो दो ही लोग, एक नीतू नसरीन की बात करें, एक रवि बोहरा की बात करें, ये लोग जेल में हैं। लेकिन ये जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे, जो सामूहिक दुष्कर्म करते थे, इनके नाम तो अभी सामने ही नहीं आए। इसका मतलब बाबा के गिरोह के जो देखिए आदमी है, छांगुर के गिरोह के, ये अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस तरीके से यूपी एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, तो उसमें पीड़ितों के, महिलाओं के बयान लिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि बल्कि छांगुर जो है वो खुद मदद करता था दुष्कर्म करने में, छांगुर खुद जो है वो खुद छेड़खानी करता था। तो मुझे लगता है कि अभी एक लंबी फेहरिस्त है गिरफ्तारी की। हालांकि यूपी एटीएस की चाहे बात करी जाए, एसटीएफ की बात करी जाए, पुलिस की बात करी जाए, आपने भी देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। तो सभी लोग इस पूरी जांच और तफ्तीश में जुटी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर जो है वो गिरफ्तारियां की जाएंगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरीके का सिंडिकेट जो है वो किसी भी तरीके से पनपने ना पाए, और जो भोली भाली जो मजबूर महिलाएं होती हैं वो ऐसे ढोंगी छांगुर के चक्कर में, बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की भी कोशिश होगी। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। राजन।